हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यूरी बोरिसोव ने दो बातें कही हैं इंडिया को लेकर, जिसमें उन्होंने उम्मीद जताई है कि इंडिया द्वारा S-500 और रशियन चेकमेट फाइटर जो हैं वो लिए जा सकते हैं। इंडिया उनका पहला कस्टमर हो सकता है। तो दोनों बातों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है कि इंडिया द्वारा ये दोनों इक्विपमेंट लिए जाएं। शुरुआत करते हैं S-500 से। तो बोरिसोव ने ये बात कही कि इंडिया जो है वो पहला पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है S-500 का। ये बात आपको बता दें कि जो S-500 है वो रशियन सर्विस में इंडक्ट करी जा रही हैं और ये कैपेबल है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में। तो ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करेंगी। ये बात आपको बता दें कि S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी कैपेबल है, पर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में सक्षम नहीं है। वहीं पर बात करें S-500 की, तो S-500 को ऐसे बनाया गया है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, यहाँ तक कि स्टेल्थ टारगेट को भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। S-500 की जो मैक्सिमम रेंज है वो 600 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स हैं उनको भी इंटरसेप्ट करने में या फिर डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। तो बोरिसोव द्वारा ये बात कही गई कि जो इंडिया है वो पोटेंशियल बायर हो सकता है S-500 सिस्टम का, क्योंकि हम ऐसे सिस्टम्स इंडिया को बेचते हैं जो दुनिया में किसी और को नहीं बेचते। इसके पीछे का कारण उन्होंने बताया कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो इंडिया रशिया के लिए पोटेंशियल थ्रेट नहीं हो सकता और काफ़ी अच्छे रिलेशन जो हैं वो इंडिया और रशिया के हमेशा से रहे हैं। साथ में भारत रशियन इक्विपमेंट्स का सबसे बड़ा खरीदार है। पर उन्होंने यहाँ पर यह बात भी साफ करी कि जो मॉडल एक्सपोर्ट किए जाएंगे वो रशियन मॉडल से थोड़े इन्फीरियर होंगे। तो 2018 में एक टेस्ट कंडक्ट किया गया था S-500 मिसाइल से, जिसने टारगेट को 480 किलोमीटर के डिस्टेंस पर डिस्ट्रॉय किया था। तो ये लॉन्गेस्ट हिट था किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। बाकी आपको ये बात भी बता दें कि जो S-500 सिस्टम है वो काफ़ी डिफरेंट है S-400 से। ज़्यादा ऑटोमेशन का यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है वो कंपैरेटिवली फास्टर होता है। तो ऐसा क्लेम किया जाता है कि जो S-500 की परफॉर्मेंस है वो अमेरिकन टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस यानी कि THAAD से बेटर है, जिसको बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है। तो इंडिया द्वारा जो S-400 सिस्टम लिए जा रहे हैं ये बेसिकली एयर टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए होंगे, जिसमें सुपरसोनिक स्पीड पे फ्लाई करने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे। पर जो S-500 है वो बनाया गया है बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट करने के लिए। तो S-500 का जो पोटेंशियल है वो इंडिया में दिखाई देता है, क्योंकि इंडिया द्वारा भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है और जो S-500 है वो उसको मजबूत ही करेगा। बाकी जो दूसरी बात कही गई बोरिसोव द्वारा वो ये कही गई कि इंडिया जो है वो करीबन 100 के आसपास Su-75 जो एयरक्राफ्ट हैं सुखोई के, उनको खरीद सकता है। तो बोरिसोव द्वारा ये बात कही गई कि करीबन 300 एयरक्राफ्ट जो हैं वो बेचे जाने हैं, जिसमें से करीबन 100 के आसपास जो है वो इंडिया के द्वारा खरीदे जा सकते हैं। ये बात आपको बता दें कि Su-75 की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2023 में शेड्यूल करी गई है और मास प्रोडक्शन जो है वो 2025-26 में प्लान किया गया है। तो फिलहाल के लिए जो Su-75 है उसकी परफॉर्मेंस पेपर पर है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव ज़रूर है, पर पेपर पर ही आप एग्रीमेंट नहीं करते। जब तक प्रोडक्ट सामने नहीं आता तब तक आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। साथ ही साथ ये जो टाइमलाइन है ये कितनी फॉलो होती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि Su-57 के साथ हमको अच्छी खासी डिले जो है वो देखने को मिली है। साथ में इंडिया की बात करें तो इंडिया का भी पूरा फोकस जो है वो AMCA के प्रोजेक्ट पर है, जिसको 2024-25 में रोल आउट किया जाना है। बाकी AMCA को छोड़ के जो हमारा फोकस है वो 4.5 जनरेशन के फाइटर्स पर है, जिसके अंतर्गत तेजस मार्क 2 और MMRCA कंपटीशन के अंतर्गत जो भी एयरक्राफ्ट है वो लिए जाने हैं। तो ऐसी कोई नीड जो है 5th जनरेशन फाइटर की वो शो नहीं करी गई है। तो इंडिया में जो पोटेंशियल है Su-75 का वो उतना नज़र नहीं आता है। एक जो स्लॉट दिखाई देता है वो MMRCA का दिखाई देता है, पर उसमें भी रफाल के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। तो S-500 लिया जा सकता है, Su-75 के जो चांसेस हैं वो कम नज़र आते हैं। इसी बात पर इन अपडेट्स को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।